राम जी, आपने भी कोसी में विद्यालय खोला हुआ है और खूब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और देखता रहता हूं आपकी गतिविधियों को। बहुत सुंदर लगता है कि जब आप कुछ रचनात्मक करते हो, कुछ कलात्मक करते हो, कुछ हट करके करते हो और कुछ अच्छा करते हो। तो मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले हमारे इन अध्यापकों के लिए और हमारे अध्यक्ष जी जो सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो दो शब्द अपने तीनों की तीनों रखे, मांगेराम भी और हमारे धर्मा जी भी और हमारे अध्यक्ष जी भी। धीरे धीरे इस जटवारी गांव की पावन धरा पर जटवारी की समस्त सरदारी को मैं नमन करता हूं और बूढ़े बाबा के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को इस तरीके से प्रारंभ करता हूं कि आज ही का दिन था। पिछली वर्ष सन 2022 में महाराज जी ने हमको आमंत्रित किया था और आज के ही दिन हमने गांव से आह्वान किया था कि आप गांव वाले हमारे साथ आइए, एक लाइब्रेरी हम आप साथ मिलकर खड़े कर सकते हैं। और आज एक वर्ष बाद आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ भव्य लाइब्रेरी बनकर तैयार है, सिर्फ आपके सहयोग से। और ये गर्व का विषय है, मुझे कहते हुए यहाँ गर्व का महसूस हो रही है कि ये मथुरा जिले की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी आपके गांव जटवारी में आपके युवा साथियों ने बना के दी है। मथुरा जिले की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी, अभी तक किसी भी गांव में निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी संचालित नहीं है और यह सभी संभव हो पाया है आप सभी के सहयोग से, आप सभी ग्रामवासियों की एकता के कारण। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ सालों में ये एक मिसाल कायम करेगी कि गांव जटवारी की लाइब्रेरी से अनेकों बच्चे नौकरियों से निकलेंगे। और मैं आह्वान भी करता हूं अपने गांव की सरदारी को, अपने गांव के युवाओं को कि हमारे इस अभियान में हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर साथ दो और देखना कि एक दिन गांव जटवारी की ये लाइब्रेरी पूरे उत्तर प्रदेश में झंडा बुलंद करेगी। और अपनी बात को आगे ना बढ़ाते हुए, वक्ता बहुत है यहाँ पे, तो मैं यही करता हूं और आह्वान करता हूं कि सभी ग्रामवासी हमारे इस अभियान में साथ दें। धन्यवाद। हमारा जो यूथ एजुकेशनल ग्रुप है, हमारी तरफ से पूर्ण आश्वासन है, पूरी समिति की तरफ से, गांव की सरदारी की तरफ से, आप कदम आगे बढ़ाइए और हम सब लोग आपके तन से, मन से, धन से साथ हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। अब हम निवेदन करेंगे, हमारे बीच में हमारे होनहार और मेधावी यहाँ पर शिक्षक गुरुजी पधारे हुए हैं, हमारे धर्मा जी और हमारे मांगेराम जी। दो शब्द मांगेराम जी भी रखें। आप गांव के साथ साथ कोसी में जाकर के अपना विद्यालय चला रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं और बड़े अच्छे मेधावी छात्र हैं इनके। फेसबुक के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है कमेंट भी करता हूँ। हमारे मांगेराम जी दो शब्द रखें। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। जो लाइब्रेरी की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, पहले हमारे मन में एक विचार आया था कि जो गांव की बहन बेटी जितनी भी होती हैं, हम जितने भी यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या सरकारी सेक्टर में सरकारी जॉब करते हैं, तो मैंने सोचा था 100-100 200 रुपये इकट्ठा करके हर साल जितनी भी गाँव में शादी होती हैं तो उनके लिए कलेक्शन इकट्ठा किया जाए। 20,000 या 30,000 रुपये अगर हमारी तरफ से होते हैं तो उन गरीब बहन बेटियों की शादी में लगाया जाए। गुरुजी के मन में विचार आया कि सबसे पहले हम लाइब्रेरी का वो करते हैं। सबसे पहले अगर लाइब्रेरी खुल जाती है तो गांव के जो गरीब बच्चे जो यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। लाइब्रेरी का आप सबकी सहयोग से एक लाइब्रेरी का भव्य निर्माण हुआ है और कम से कम 30-35 लाख रुपए लगे हैं लाइब्रेरी में। ऐसा नहीं कोई सिंगल इंडिविजुअल कोई एक की वजह से लाइब्रेरी बनी है, पूरे गांव के सहयोग से लाइब्रेरी बनी है। अब आगे का जो प्लान है, वैसे तो आप सबकी इसमें राय रहेगी कि इस कदम को उठाएं या ना उठाएं। जो गांव की बहन बेटी होती हैं उनके लिए अगर जितने भी सरकारी नौकर लगे हुए हैं, अगर 100-100 200 रुपये अगर दें तो हर किसी की बहन बेटी की शादी में कम से कम 20-30 हजार रुपये इकट्ठा हो सकता है। ये इन फ्यूचर ये प्लानिंग है हमारी। बाकी जो भंडारा हो रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। युवा पीढ़ी के लिए धन्यवाद। इसी तरह लगे रहो और आपस में सम्मति बनाए रखो।